अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमने कंपैरिजन करना है क्योंकि ये कंपैरिजन मैंने पहले कभी नहीं किया। सोचा आज इस गाड़ियों का कंपैरिजन करता हूँ। सुजुकी कल्टस वर्सेस किया पिकांटो, दोनों लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, बट एक जो है वो सुजुकी कल्टस पाकिस्तानी और एक फिर आपको पता है कि किया के पिकांटो कोरियन मॉडल। अब हमने इस पर डिस्कस ये करनी है कि आया पाकिस्तान में इन दोनों में कामयाब कौन सी है। प्राइस की बात करें तो प्राइस ऑलमोस्ट दोनों की बराबर है, क्योंकि कल्टस के अंदर आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, VXR, VXL, VXL AGS। जबकि किया पिकांटो में हम जाएं तो किया पिकांटो में आपको सिर्फ मैनुअल और ऑटो ट्रांसमिशन में मिलता है। अब भाई प्राइस की बात करें, कल्टस आपको 40 लाख से 44 लाख रुपीस तक 0 मीटर मिलती है, जबकि पिकांटो आपको 40 लाख के इन बिटवीन 0 मीटर मिलती है। प्राइस आगे पीछे हो सकती है, प्राइस पे वो ना कीजिएगा कि मैंने आपको बिल्कुल फाइनल प्राइस बताई है। कंपैरिजन हमने ये करना है। आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोग अगर इन दोनों गाड़ियों में से कोई गाड़ी आप लोग खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप किया पिकांटो पे मूव करेंगे या सुजुकी कल्टस पे जाएंगे। इन दोनों पे हमने कंप्लीट डिस्कस करनी। उससे पहले अगर आप दोस्त मेरे खाली वीडियोस देखते हैं तो कमालडा ब्लॉग को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियोस आप तक पहुंचे और आप उसको देखें। भाई मेरे, पाकिस्तान में अगर हम देखें हाईएस्ट सेलिंग कार इन दोनों में से, तो मेरा ख्याल है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो सुजुकी कल्टस है। लेकिन साथ ही साथ किया पिकांटो जो है वो एक मॉडर्न लुक में आती है। कल्टस जो है वो आप लोगों को पता है कि वो उसकी लुक जो है वो एक सी आती है। हमें आज कल हम लोगों की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि यार गाड़ी कोई भी हो, ज़रा स्टाइलिश सी हो, हम किसी के घर जाएं, कहीं जाएं, को पता लगे गाड़ी लोगों को पसंद आए। पहले हम बात करते हैं सुजुकी कल्टस पे। अब सुजुकी कल्टस भी आपको पता है 1000 सीसी है और पाकिस्तान में ये हैचबैक बनाई गई गाड़ी है जिसमें आपको 1000 सीसी इंजन मिलता है, लेकिन इसमें आपको ऑटो ट्रांसमिशन भी मिलता है और मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलता है। इसमें जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी पे अगर हम चले जाते हैं तो बिल्ड क्वालिटी आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानी गाड़ियों की इतनी खास नहीं होती, जिसपे हर किसी को इशू आता है और होना भी चाहिए कि अगर आप लेट सपोज 40 लाख रुपए की भी 0 मीटर गाड़ी खरीद रहे हैं तो एटलीस्ट आपको बॉडी तो स्ट्रांग मिलनी चाहिए, सेफ्टी गैजेट्स जो है वो सारे मिलने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको लोकल गाड़ियों के अंदर इतने वो सेफ्टी फीचर्स नहीं मिलते, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अब जो गाड़ियां आएंगी उनमें लाजम करार दिया हुआ है। तो भाई मेरे ये 1000 सीसी के साथ है। मेरा एक जो है थोड़ा सा जो मेरा तजर्बा है, मैं समझ रहा हूं, आप भी मुझे बताइएगा, आया अगर आपके पास कल्टस है तो क्या आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैंने सुना है, मैंने चलाई तो नहीं है, लेकिन सुना मैंने है कि ये सुजुकी कल्टस जो है इसमें ब्रेक का बड़ा इशू है कि इसकी ब्रेक ज़्यादा जल्दी अप्लाई नहीं होती, बहुत नीचे जाके लगती है। आया आप लोग बताएं अगर आप कल्टस चला रही हैं ये बात दुरुस्त है या नहीं। दूसरी चीज़, इसकी अगर हम फ्यूल इकॉनमी की बात करें तो भाई ये आपको 14 से 16 की एवरेज देती है। कुछ दोस्तों को एवरेज ज़्यादा भी मिलती है और कुछ दोस्तों को एवरेज कम भी मिलती है, हर एक का चलाने पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम इस गाड़ी को ख़रीद लेते हैं तो बिल्ड क्वालिटी तो मानते हैं कि भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोग अगर इसके फ्रेंचाइज देखें, आफ्टर सर्विस वर्कशॉप्स देखें, तो भाई मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार हर जगह पे, छोटे शहर में, बड़े शहर में 3S डीलर वर्कशॉप भी हैं और इसके ऐसे मैकेनिक भी हैं लोकल, जिधर आप जाके आराम से गाड़ी अपनी जो मेंटेन करवा सकते हैं। किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, पार्ट्स अवेलेबल, मैकेनिक अवेलेबल, और इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी इतनी हाई प्राइस में नहीं होती, रीजनेबल प्राइस में हो जाती है। सबसे मेन चीज आप ये देखें, अगर कोर्ट में आपका किसी का जाना होता है, अल्लाह ताला वैसे सारों को ही दूर रखे, लेकिन मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा जो मैं अक्सर लोकल गाड़ियों में रिपीट करता होता हूं, कहता होता हूं कि आप ये देखें कि ये गाड़ियां जजेस हम अगर अब देखें तो जजेस को भी जो छोटे रैंक पे होते हैं उन सारों को सुजुकी कल्टस मिली हुई है। रीजन क्या है? मार खाती है, लॉन्ग टाइम रहती है, मेंटेनेंस में आसानी है, रीसेल में गाड़ी जिधर मर्जी आप ले जाए पाकिस्तान के किसी भी कोने में फौरन बिकती है। ये वजह है कि सुजुकी कल्टस की डिमांड इसलिए अच्छी है। किया पिकांटो की तरफ आप आ जाएं
तो किया पिकांटो की प्राइस बेशक दोनों की ऑलमोस्ट बराबर सी है। 1000 सीसी इंजन इसमें आपको मिलता है, मॉडर्न लुक में आपको ये गाड़ी मिलती है, लेकिन इसका इंटीरियर भी आप देखें तो बेसिक्स है, कोई इतने ज्यादा फीचर्स नहीं आते। अब ये गाड़ी भी किया वालों ने पहली इंट्रोड्यूस करवाई थी जो हैचबैक थी, बट ये इतनी ज्यादा अभी कह लें कि वो बिकी इसलिए नहीं कि इसकी रीसेल कम हो गई। रीसेल के बाद जो ज्यादा इशू इन गाड़ियों में आता रहा वो इनका आता रहा डिलीवरी का, क्योंकि जब नया ब्रांड कोई आता है वो अगर डिलीवरी देने में लेट हो जाए तो स्टार्ट पे ही उनका लेवल जो है वो थोड़ा मार्केट में डाउन हो जाता है। गाड़ी बिकी बहुत है, लेडीज ने जितनी गाड़ी पसंद की है मेरा नहीं ख्याल किसी और ने पसंद की होगी, क्योंकि एक छोटी स्मार्ट सी थी, छोटी है, हैचबैक है, फिर 1000 सीसी इंजन है। मार कहां से ये खा गई कि इसका पिछला केबन जो है लेग रूम बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। दूसरी चीज ये कि फ्यूल में ये काफी हैवी है, ये 12 से 14 की आपको एवरेज देती है। हो सकता है किसी को ज्यादा दे रही हो, किसी को कम दे रही हो, लेकिन जितना मैंने इस टेन्योर में जब से ये गाड़ी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई है सुना है वो यही सुना है कि यार ये पेट्रोल की एवरेज बहुत कम देती है। मेंटेनेंस में कल्टस की बनिस्बत इसकी मेंटेनेंस ज्यादा महंगी है। बॉडी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी कल्टस से बहुत ज्यादा स्ट्रांग, लुक में गाड़ी खूबसूरत। दूसरा एक चीज जो था वो ये था कि ऑटो ट्रांसमिशन में गाड़ी स्टार्ट करते थे फॉग लैम्प नीचे जो थे वो ऑन रहते थे, डे में क्या नाइट में तो कोई इशू नहीं, लेकिन डे टाइम भी वो लाइटें ऑन रहती थी। ये भी लोगों ने बड़ा देखा। और फिर हम आ जाए इसकी वर्कशॉप की तरफ, तो इतनी वर्कशॉप पाकिस्तान में किया की नहीं है जितनी सुजुकी कल्टस की है। हर मैकेनिक इसको कम समझता है बनिस्बत कल्टस के। तो अगर हम बात करें कि अगर मैं गाड़ी खरीदना चाहूं तो भाई डेफिनेटली मैं उस गाड़ी को प्रेफर करूंगा जिसके सारी कहीं पे भी मैंने जाना पाकिस्तान में तो वर्कशॉप पे भी हो, मैकेनिक भी हो, हर पार्ट मुझे आसानी से मिल जाए और कल को मैंने गाड़ी बेचनी है तो चुटकियों में बिक जाए। जिन दोस्तों का जो स्टाइल रखना चाहते हैं स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए भाई ये बेहतर है, लेकिन मेरी ओपिनियन जो है वो सुजुकी कल्टस की मैं राय आप लोगों को दूंगा, क्योंकि हर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतर है इसके। अब मैसेज में आप लोग बताएं, अगर आप गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इन दोनों गाड़ियों में से आप गाड़ी कौन सी खरीदेंगे, और अगर आपके पास इन दोनों गाड़ियों में से कोई गाड़ी है और आप ड्राइव कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस, फ्यूल एवरेज और मेंटेनेंस की कॉस्ट आप लोग अपना जो है वो लाजमी मैसेज में शेयर करें, ताकि जिन दोस्तों ने गाड़ी खरीदनी है इन दोनों में से उनको आइडिया हो जाए कि भाई इसमें क्या खर्चा आएगा। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे आप अपना एक्सपीरियंस मैसेज के थ्रू दूसरे दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। तो मैसेज कीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। दुआओं में याद रखें, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।